आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर्स प्रस्तुत करते हैं पॉडकास्ट कहानियों की एक श्रृंखला। अगले 75 दिनों तक हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां। दोस्तों, शांभवी पांडे की आवाज में आज की कहानी है युग पुरुष श्री राम मनोहर लोहिया जी की। राम मनोहर लोहिया भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। इनका जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण उनके पिता हीरा लाल ने किया था, क्योंकि उनकी मां की मृत्यु तब हुई जब वह सिर्फ 2 वर्ष के थे। उन्होंने 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद लोहिया जर्मनी में फ्रेडरिक विलियम विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पीएचडी की उपाधि प्राप्ति की। उनकी डॉक्टरेट थीसिस भारत में नमक कराधान पर थी। लोहिया को भारत में राजनीतिक हलकों द्वारा देखा गया था जब उन्होंने लीग ऑफ नेशंस में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले बीकानेर के महाराजा के खिलाफ यूरोप में कई समाचार एजेंसियों को पत्र लिखे थे। देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी अपने पिता हीरा लाल के नक्शे कदम पर चलते हुए लोहिया को अधिक समय नहीं लगा। उन्होंने अपना जीवन भारत के कल्याण और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होने के लिए समर्पित कर दिया था। भारत के इतिहास और समृद्धि में लोहिया का योगदान अविस्मरणीय है। उनके लिए अपने जीवन की दिशा समझना आसान था, क्योंकि उनको शुरुआत से ही देश के समाज सुधारक बना था और देश के लिए कुछ करना था। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासकों का विरोध किया, बल्कि सामाजिक अन्याय, वर्ग और जातिगत भेदभाव और लैंगिक पक्षपात के खिलाफ भी आवाज उठाई। भारत लौटने पर वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्हें अखिल भारत कांग्रेस कमेटी AICC के विदेश मामलों के विभाग का पहला सचिव नियुक्त किया गया था। लोहिया ने देश के युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया और देश को बेहतर ढंग से समझने के लिए साहित्य, कविता, कला और सौंदर्य शास्त्र के विषयों पर उनका मार्गदर्शन किया। 1940 में युद्ध विरोधी भाषण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में लोहिया कांग्रेस छोड़ने के बाद उस पार्टी में शामिल हो गए। वह सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने रहे जब 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाने के लिए किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ विलय हो गया। नई पार्टी से नाखुश लोहिया ने 1956 में सोशलिस्ट पार्टी में सुधार के लिए इससे विभाजन का नेतृत्व किया। वह 1962 में फूलपुर में आम चुनाव में नेहरू से हार गए। 1963 में लोहिया फर्रुखाबाद में उपचुनाव के बाद लोकसभा के सदस्य बने और 1965 में सोशलिस्ट पार्टी का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में विलय कर दिया। 2 समाजवादी गुटों का कई बार विलय, विभाजन और पुनः विलय हुआ। 1967 में लोहिया ने उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह गठबंधन लोहिया और भारतीय जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख द्वारा बनाया गया। उन्होंने 1967 का लोकसभा आम चुनाव कन्नौज से जीता था, लेकिन कुछ महीने बाद 12 अक्टूबर 1967 में उनकी मृत्यु हो गई और देश ने एक वीर पुत्र खो दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानियाँ देश के महान नायकों की। ऐसे ही और किस्सों और कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए
द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।